ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 नवंबर 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना है। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। भगवान कह रहे हैं सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा में भी टिके रहो, कायम रखो। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना, कभी उमंग उत्साह ढीला नहीं करना, कभी समय वेस्ट नहीं करना और अपने आप को हमेशा तैयार रखना। ऐसा नहीं होता है कि कहते हैं ना कि हर वृक्ष फल देते हैं, ये जरूरी नहीं है। किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। यदि आपके पास सेवा करने के लिए आप चाह रहे हो, शरीर नहीं है, धन नहीं है, फिर भी आप हिम्मत मत हारो। सेवा मन की भी होती है। मन की छाया भी यदि आप हर एक को देंगे ना, आप हर एक के लिए शुभ भावना रखेंगे, तो यह भी याद में, सर्विस में आप हो। इसी को कहते हैं रूहानी यात्रा। आप ठंडे मत पड़ो कि मैं तो बार बार सेवा नहीं कर सकती, मैं तो कुछ नहीं दे सकती। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। मन से कभी हतोत्साही नहीं होना है और अपने आप को संभालना है। प्रश्न आज का, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती है तो उसका कारण क्या है? आत्मिक सर्विस में बच्चों की दिल नहीं लग रही, उसका कारण क्या है? मतलब निरंतर नहीं चल रही, बीच बीच में क्रैक हो रही है। तो अगर रूहानी सर्विस में दिल न लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहचारी है। चलते चलते देह अभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। मतलब एक दो की शक्ल से भी मन फटता है। कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ बात लग जाती है। जैसे कि इंसान कभी गलत नहीं होता, गलत उसके सोच, उसके विचार हो जाते हैं। मगर लोग इंसान को ही गलत कह देते हैं। जैसे कि पतंग कभी नहीं कटता, कटता तो सिर्फ धागा है, और लोग क्या कहते हैं, अरे भाई उसकी तो पतंग कट गई, है ना। इसीलिए बहुत सोच समझकर हर बातों से उपराम होना है। देह अभिमान की जो खाद है ना, उससे अपने आप को बचा के रखना है। आपस में कभी भी रूठना, गुस्सा करना नहीं। क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो सारा ज्ञान ही उड़ जाता है। बाबा भी गुण देख कर ही सर्विस पर भेजते हैं ना। नहीं तो अच्छे अच्छे पुराने बच्चे भी आपस में रूठ पड़ते थोड़ी थोड़ी बात पर। फिर तो ज्ञानी व अज्ञानी में फर्क ही क्या। बाबा सटायर कर रहे हैं कि तब ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या, दुनिया के लोग भी कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। चलिए, क्रोध पर हम एक मीठी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक स्त्री थी, उसको बात बात पे बड़ा गुस्सा आता था। हाँ, उसके थोड़े कड़े संस्कार थे। उसकी इस आदत से पूरा परिवार परेशान था, उसे मिलने जुलने वाले सभी परेशान थे। उसकी वजह से परिवार में बड़ा हमेशा गड़बड़ माहौल रहता था, अशांति रहती थी। और सबसे ज़्यादा तो वो खुद अशांति में रहती थी, वो खुद हो जाती थी अशांत। कुछ बोलती नहीं थी लेकिन उसका मन अशांत हो जाता था। एक दिन उस महिला के दरवाजे पर एक साधु आए। महिला ने साधु को अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, मेरी बात अगर नहीं सुनी जाए एक सेकंड में तो मुझे एकदम हलचल आ जाता है, मेरे टेढ़े टेढ़े बोल निकल आते हैं। मैं चाह कर भी अपने उस स्वभाव पर निरंतर नहीं रख पाती है, तो कोई उपाय बताइए। साधु ने अपने झोले से एक दवा की शीशी निकाली और उसे देते हुए बताया, जब भी गुस्सा आया, किसी बात पे कोई क्वेश्चन है, तो इसमें से 4 बूंद दवा अपनी जीभ पर रख लेना और 10 मिनट तक दवा को मुख में ही घुलने देना। 10 मिनट तक मुंह नहीं खोलना, नहीं तो दवा असर नहीं करेगी। महिला ने साधु के बताए अनुसार दवा का प्रयोग शुरू किया। 7 दिन में ही उसका गुस्सा करने की आदत छूट गई, बातें पकड़ने की आदत, क्वेश्चन करने की, दर्द में जाने की, देह अभिमान की आदत छूट गई। 7 दिन बाद वो साधु फिर उसके दरवाजे पर आए तो महिला उसके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, महाराज आपकी दवा से तो मेरा एकदम व्यर्थ के सारे हलचल ही समाप्त हो गए। अब मुझे गुस्सा भी नहीं आता, कोई हलचल नहीं आती। मेरे परिवार में भी शांति का माहौल है, जिसके साथ मैं रहती हूँ, बातें करती हूँ, वहाँ भी शांति ही शांति है। तब साधु महाराज ने उसे बताया कि वह कोई दवा नहीं थी, उस शीशी में तो केवल पानी भरा था। तो क्या मैसेज दे रहा है ये प्रसंग हमें?
अपनी व्यर्थ बातों का इलाज केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है। मनन करें, आखिर क्यों मेरे मन में ये प्रश्न आया। हुँ? क्योंकि जब व्यर्थ में रहता है व्यक्ति तो उल्टा-सीधा बोलता है, सोचता है, जिससे विवाद बढ़ता है। अच्छे खासे मूड में पानी फिर जाए, जैसे कि दूध में नींबू की खटास पड़ गई। इसीलिए इसका इलाज है केवल मन का मौन। बातें तो आएँगी, माया आपको लाएगी, ग्रहचारी में बनाएगी, लेकिन आपको आपको उसकी अच्छाई देखनी है। आपको समझा लेना है, अपने मन को तैयार कर लेना, उसको रोने नहीं देना, उसको हलचल में नहीं आने देना। यही तो है तीव्र पुरुषार्थ। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। भगवान की आज्ञा, भगवान ने क्या बोला? रूहानी यात्रा, तीर्थ यात्रा। हमने भक्ति में बहुत सुना ना। हुँ? क्या होता है तीर्थ यात्रा में? हुँ? दुनिया के लोग तो शरीर से जाते हैं ना तीर्थयात्री बनकर, और जाते हैं फिर लौट कर आते हैं, फिर अपने विकारी दुनिया में मगन हो जाते हैं। हाँ, जिस वक्त जाते हैं उस वक्त ध्यान रहता है, कोई खान पान व्यर्थ की चीज़ें नहीं करेंगे, पवित्र रहेंगे, हर चीज़ का वर्जित रहेगा। पता है कि देवी देवता को पसंद नहीं है। अब अभी हाल में जो छठ इतवार ये सब जो होता है, कितनी पवित्रता से किया जाता है, कितना व्रत उपवास, 36 दिन का व्रत होता है, कितना कड़ा व्रत है। लेकिन क्या उसके बाद फिर भी हम वो पवित्रता कायम रखते हैं, वो खान पान की, वो संबंधों की आपस में? नहीं ना। तो बस वो 36 दिन ही पवित्र रहे तो उसी उतने भर हमको भगवान से चाहिए, उतने ही चाहिए हमको, मतलब बूंद भर चाहिए, चुटकी भर, कि पूरा चाहिए? क्षणिक चाहिए कि सदा काल का चाहिए? तो चाहिए सबको सदा काल का, लेकिन करना है बस, और वो भी क्षणिक में भी। क्या मन से पवित्र हैं? शरीर से तो है, नहा लिए, नहाए के भी नहा रहे हैं, धोए के भी धो रहे हैं, हाँ, सब कुछ कर रहे हैं। सावन में भी 1 महीना तक सब चीज वर्जित, सात्विक भोजन करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव का गीत गाते हैं, भजन गाते रहते हैं, लेकिन मन से तो नहीं गाते ना। मन से तो शिव शिव में नहीं हो जाते ना। मन से शिव में अर्थात हर बात को लेट गो कर दो। हर बेकायदे चीजें हमें दिख रही है, लेकिन वो अभी दिख रही है, आखिर में वो बीज आया कहाँ से? आपका ही बोया हुआ बीज है, जो वो आत्मा आपसे हिसाब ले रही है ना। तो उससे ऊपर उठ जाओ और सदा के लिए, सदा काल के लिए ईश्वर को खुश करो। तो वो जिस बाबा वही कह रहे हैं ना कि उस तरह के यात्री नहीं बनना है कि वह तीर्थों में गए तो बस साफ सुथरे रहे, पवित्र भोजन किया, बाद में आए तो फिर वहीं के वहीं। आपका तो पूरा जीवन ही आप तीर्थ यात्रा पर हो, आप भगवान की ओर बढ़ चले हो, आपको रास्ता मिल गया, आपकी यात्रा सबसे निराली है। तो इस यात्रा को भूलो मत। हुँ? बुद्धि में सदा याद रहे कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं। कभी भी भगवान की अवज्ञा नहीं करनी है। बेहद सेवा में सपूत बन मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना, आपस में कभी भी रूठना नहीं है। कोई बात हो गई, लेट गो करो, लेकिन फिर खत्म तो खत्म। आज के दिन ये पॉइंट, जिस बात पे हम फंस रहे, वो पॉइंट खत्म, अगली बार वो पॉइंट नहीं। ठीक है, ऐसे करते करते जितने भी अंदर के तर्कश होंगे ना, वो सब खाली होने हैं, सारे तीर, और आपस में बहुत मीठा रहना है। कहते हैं ना कि इट्स नॉट नेसेसरी फॉर ए पर्सन टू गो टू टेम्पल एवरी डे, rather his actions should be such that wherever he goes, that gives, that place becomes a temple. ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान हर दिन मंदिर जाए, जबकि ये हो कि वो जहाँ भी जाए वह मंदिर बन जाए, उसके विचार से, उसके व्यवहार से, उसकी बोल, उसके संकल्प से। ये भगवान चाह रहे हैं। वरदान है आज का, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव।
जो बच्चे सर्व शक्तियों से संपत्तिवान हैं, वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। वाह! भगवान हमें हर चीज से संपूर्ण कर रहे हैं। अभी भी हमारे में भक्तपन के भिखारीपन के संस्कार होते हैं, तो हमें हर किसी से मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। बस चाहिए चाहिए शब्द लगा रहे। यह चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता ही नहीं है। वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देने वाले होते हैं। देखा, बाबा ने उसको पकड़ लिया। कि हमें हर समय चाहिए चाहिए की रट नहीं लगानी है। हमें तो सब कुछ पहले से मिला हुआ है। विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान हम देने वाले होते हैं। स्लोगन, हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। सत्य वचन महाराज हम आश्रमों में सुनते रहते, साधु संतों के पास से। हाँ, तो हर आत्मा को कोई न कोई प्राप्ति कराना, रूहानी प्राप्ति, आत्मिक नशा, मन की शांति कराने वाले बोल ही सत्य वचन है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।